उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खैरपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। ये गांव घने जंगलों और सूखी नदियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके मीनार की छाया रात को और भी लंबी और भयावह लगती थी। मस्जिद के इमाम हाजी अब्दुल एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी बातें गांव वाले आंख मूंद कर मानते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सा डर पसर गया था। लोग कहते थे कि जो भी नमाज के वक्त मस्जिद के पास किसी से सौदा करता है, वह फिर कभी नहीं दिखता। ये कहानी शुरू हुई थी 1 साल पहले, जब एक व्यापारी यूसुफ, जो गांव में कपड़े बेचने आया था, मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर एक अजनबी से मिला। उस अजनबी ने यूसुफ को एक पुराना चमकदार सिक्का दिखाया और कहा, यह सिक्का तुम्हें अमीर बना देगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए। यूसुफ ने हंसते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अजनबी ने जवाब दिया, तुम्हारा वक्त। यूसुफ ने इसे मजाक समझा और सिक्का ले लिया। उस रात के बाद यूसुफ गायब हो गया। उसका सामान, उसकी गाड़ी, सब कुछ गांव में छूट गया, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिला। गांव वाले इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद और भी लोग गायब होने लगे। हर बार कहानी एक जैसी थी, नमाज का वक्त, मस्जिद के पास और एक रहस्यमय सौदा। कोई नहीं जानता था कि यह सौदा करने वाला अजनबी कौन था, लेकिन उसकी बातें सुनने वालों का कोई अता पता नहीं चलता था। गांव में नया नया आया था अहमद, एक युवा पत्रकार, जो दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ शांति की तलाश में आया था। अहमद को गांव की कहानियां हमेशा से आकर्षित करती थीं। जब उसे खैरपुर के रहस्य के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अहमद ने गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी खोज शुरू की। उसने सबसे पहले हाजी अब्दुल से बात करने का फैसला किया। हाजी अब्दुल ने उसे मस्जिद के इतिहास के बारे में बताया। यह मस्जिद 100 साल पुरानी है, उन्होंने कहा, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था, जिसे लोग शैतान का सौदागर कहते थे। वह नमाज के वक्त लोगों को लुभाता था और उनके साथ सौदे करता था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी मस्जिद के आसपास भटकती है। अहमद को ये कहानी अंधविश्वास लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और मस्जिद के आसपास की जगहों का मुआयना किया। उसे एक पुराना कुआं मिला, जो मस्जिद के पीछे जंगल में था। कुआं सूखा था और उसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने पत्थरों पर खरोंचकर कोई चिन्ह बनाया हो। एक रात मगरिब की नमाज के बाद अहमद मस्जिद के पास गया। उसने सोचा कि वह उस अजनबी को देखने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। मस्जिद के बाहर सन्नाटा था, सिर्फ दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या चाहिए तुम्हें? आवाज इतनी करीब थी कि अहमद का दिल धड़कने लगा। वह मुड़ा और देखा कि एक लंबा काला साया मस्जिद की दीवार के पास खड़ा था। उस साये का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती हुई कोयले। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं, अहमद ने हिम्मत जुटाकर कहा। साया हंसा और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। सच, सच के बदले में तुम क्या दोगे? साये ने पूछा। अहमद ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी और साया एक पल में गायब हो गया। अहमद ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अहमद ने उस रात को अपनी डायरी में लिखा और फैसला किया कि वह कुएं की तह तक जाएगा। अगले दिन वह अपने दोस्त राशिद को साथ लेकर जंगल में गया। राशिद गांव का ही एक नौजवान था, जो अहमद की मदद करने को तैयार था। दोनों ने कुएं के पास एक रस्सी और टॉर्च के साथ जांच शुरू की। कुएं के अंदर उतरते समय अहमद को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और। कुएं की तलहटी में उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, जिस पर वही निशान थे जो कुएं की दीवारों पर थे। बक्से को खोलने पर उन्हें कुछ पुराने सिक्के, एक काला कपड़ा और एक पुरानी किताब मिली। किताब में अरबी में कुछ लिखा था, लेकिन उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे। राशिद ने कहा, यह तांत्रिक की किताब हो सकती है। हमें इसे हाजी साहब को दिखाना चाहिए। अहमद ने सहमति जताई, लेकिन जैसे ही वे कुएं से बाहर निकलने लगे, उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी डरावनी थी कि राशिद का चेहरा सफेद पड़ गया। अहमद ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हाजी अब्दुल ने किताब को देखते ही कहा, यह किताब उस तांत्रिक की है। इसमें जिन्नों को बुलाने की विधियां लिखी हैं।
उन्होंने अहमद को चेतावनी दी कि वह इस रहस्य को और न खो दे, लेकिन अहमद का जुनून अब और बढ़ गया था। उसने किताब को पढ़ने की कोशिश की और पाया कि उसमें एक सौदे का जिक्र था, जो कोई भी नमाज के वक्त सौदा करता है, उसकी आत्मा जिन के हवाले हो जाती है। अहमद ने फैसला किया कि वह उस साए से दोबारा सामना करेगा। उसने मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद के पास इंतजार किया। इस बार साया फिर प्रकट हुआ। तू फिर आया? साए ने कहा। क्या चाहिए तुझे? अहमद ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे गांव को इस अभिशाप से मुक्त करना है। साया हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे साथ सौदा करना होगा। अहमद ने पूछा, क्या सौदा? साए ने जवाब दिया, तू मुझे अपनी यादें दे दे और मैं गांव को छोड़ दूंगा। अहमद को समझ नहीं आया कि यादें देने का क्या मतलब है, लेकिन उसने सौदा मान लिया। साए ने एक सिक्का उसके हाथ में रखा और कहा, इसे रख ले। जब तक ये सिक्का तेरे पास है तू सुरक्षित है। उस रात अहमद को अजीब से सपने आने लगे। उसे लग रहा था कि उसकी यादें धीरे धीरे मिट रही हैं। उसे अपने बचपन, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने माता पिता के चेहरे भी याद नहीं आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि सौदा करने का मतलब उसकी आत्मा को धीरे धीरे खोना था। अहमद ने हाजी अब्दुल को सब कुछ बताया। हाजी ने कहा, ये जिन तुम्हारी आत्मा को खा रहा है, तुम्हें सिक्का वापस करना होगा। अहमद ने मस्जिद के पास जाकर साये को पुकारा। साया प्रकट हुआ और बोला, सौदा तोड़ने की सजा है मौत। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिक्का कुएं में फेंक दिया और जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और साये ने चीखते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया। साया धीरे धीरे गायब हो गया और कुआं धंस गया। गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन अहमद की यादें कभी पूरी तरह वापस नहीं आईं। वह गांव छोड़कर चला गया और लोग कहते हैं कि वह फिर कभी नहीं दिखा। खैरपुर में आज भी लोग उस सौदागर की कहानी सुनाते हैं। मस्जिद के पास अब कोई नमाज के वक्त रुकता नहीं। कुछ कहते हैं कि जिन अभी भी जंगल में कहीं छुपा है, किसी नए सौदे का इंतजार कर रहा है। और कुछ कहते हैं कि अहमद ने जिन को हराया, लेकिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया।